आप सभी लोगों का हमारी एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और हम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हम जो बात करने जा रहे हैं चैटिंग की वेबसाइट है, उस पे हम बात करना चाह रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमको इंट्राडे हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया या शॉर्ट टर्म हो गया, वीकली टाइम फ्रेम हो गया, किसी भी टाइम फ्रेम के लिए स्टॉक हमको शॉर्ट्स करना है या लॉन्ग करना है, या हमें बेच के मुनाफा कमाना है, अगर हमें खरीद के मुनाफा कमाना है, तो हम एक बेस्ट स्टॉक सर्च करने की यहाँ से कहानी शुरू होती है कि हम बेस्ट स्टॉक कहाँ से सर्च करें। और एक बेस्ट स्टॉक सर्च करने के क्या क्या पैरामीटर होते हैं वो हम इस पे बात करेंगे कि हमको क्या क्या पैरामीटर देखने चाहिए और हम अपने अकॉर्डिंग किस तरह से पैरामीटर देख के हमें स्टॉक सर्च करना है। हमारे अगर किसी भी कॉन्सेप्ट से बन रहा है कि एक स्टॉक वीकली हाई होना चाहिए, डेली मंथली हाई होना चाहिए, एक ब्रेकआउट होना चाहिए, इस तरह के सारे पैरामीटर अगर हमको देखते हुए अगर ये चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है और मैन्युअली करनी है, तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, चैटिंग वेबसाइट का हम यूज करते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमको एक जल्दी क्विक बहुत सारे स्टॉक एनएससी पे लिस्टेड है। अगर एनएससी पे स्टॉक बहुत सारे लिस्टेड है, हम अगर मैनुअली उनको सर्च करेंगे तो सर्च करने में क्या होगा कि वो स्टॉक को हमें बहुत टाइम लगेगा, जो हमारे पैरामीटर सारे फुलफिल करता है। जो भी स्टॉक हमको चाहिए इंट्राडे प्रे करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, या हमें कोई भी सिचुएशन के लिए, किसी भी टाइम फ्रेम के लिए, 10 साल 5 साल किसी भी सिचुएशन के लिए अगर हमें स्टॉक बाई करना है, सेल करना है, तो हमको ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये देखनी पड़ेगी कि हमें कौन सा स्टॉक हमको पिक करना है। तो उसी पे आज हमारी वीडियो ये आधारित है। और ये हमारी वीडियो चैटिंग जो सीरीज़ हम बना रहे हैं उसका ये पार्ट है उस सीरीज़ का। तो फर्स्ट से हम कंटिन्यू इसको फर्स्ट स्टेप से लेके चले हैं। बहुत छोटी छोटी हम बातों में इसका जिक्र किए हैं। बहुत छोटे से छोटी बात का इसमें ध्यान रखा गया है कि हम किस तरह से इसको चलाना सीख सकते हैं और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आप एक अच्छा स्टॉक सर्च करना है, आपको एक अच्छा स्टॉक सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं कि आपको एक अच्छा स्टॉक सर्च करना है यहाँ से, जो आपको इंट्राडे हो गया, किसी भी टाइम फ्रेम में हुआ, तो वो हमें करना है। ठीक, तो वो हमें स्टॉक यहाँ से प्ले करना है, तो उसको हम सर्च करेंगे। तो यह प्रोसेस आप देख रहे हैं, जो मेरे पास में चैटिंग अकाउंट है और इसमें मैंने लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद में अब मुझे यहाँ से ये देखना है कि मेरे अकॉर्डिंग कहाँ 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 ये मेरे अकॉर्डिंग ये आ रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये स्कैन डैशबोर्ड है, जो आपको जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये स्कैन डैशबोर्ड है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो स्कैन डैशबोर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सर्च स्कैनर नाम से एक सर्च बार आ रहा है, और सर्च बार में यहाँ पे आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे कस्टम स्कैनर बनाना है अपनी अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा से। तो यहाँ पे क्रिएट स्कैनर आप क्लिक करेंगे, और क्रिएट स्कैनर पर क्लिक करने के बाद में आपको, मैंने क्लिक किया ये, और क्लिक करने के बाद में ये इस टाइप का खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्कैनर बार अब कुछ इस तरह से इतना बड़ा खुल रहा है, आप देख सकते हैं ये इतनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो लाइन है, ये लाइन देखनी है आपको। यहाँ पे मैं, ये कर्सर मेरा है, स्टॉक पास ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इन कैश सेगमेंट। जैसे हम पिछली वीडियो में बताए हैं कि आप यहाँ पे भी चेंजिंग कर सकते हैं, पास कराना है या फिल कराना। यहाँ पे हमें दो सिचुएशन मिलती हैं। उसके बाद में यहाँ पे कैश सेगमेंट जो आपको बोल्ड दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी हमारे को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आप किस में पास कराना चाहते हैं या उस स्टेटमेंट को फॉल्स कराना चाहते हैं। ये दो स्टेटमेंट है।
तो मैं यहाँ पे स्टॉक में इन कंडीशन को पास कराऊंगा और पास कराने के साथ में कैश सेगमेंट में मैं पास होने चाहिए। यहाँ पे एक आइकन है, इस आइकन पे मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन दिख रही होंगी। तो ये सिचुएशन हम लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन वाली कंडीशन लगाता हूँ, ओपन होना चाहिए, ठीक है। वीकली, यहाँ पे जो डेली आ गया इसको मैं चेंज करूंगा वीकली। तो वीकली ओपनिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, ओपनिंग से, ठीक है, ओपनिंग, वीकली ओपनिंग से। तो इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जो स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे फुलफिलमेंट कर दिया उस हिसाब से अकॉर्डिंग। मतलब वीकली ओपन होना चाहिए ग्रेटर देन वीकली ओपन, मतलब मेरा जो वीकली ओपनिंग है वो बड़ा होना चाहिए वीकली ओपन कैंडल से, वो वाला। और मैं यहाँ पे ये वाला रन स्कैन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मैं देखूंगा कि क्या आ रहा है सिचुएशन। यहाँ पे एक सेकेंड, ये लगाऊंगा मैं वन वीक एगो ओपनिंग, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा फिर से पुनः समझेंगे कि ये अब स्टेटमेंट मेरा क्या बन रहा है कि वीकली ओपनिंग होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए किससे, 1 वीक एगो वाली जो ओपनिंग है उससे, 1 वीक एगो है उससे बड़ी होनी चाहिए ये वाली, ये कंडीशन बनी। मतलब ये कह सकते हैं कि वीकली जो कैंडल है, टाइम फ्रेम अगर हम वीकली अगर लगाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम कैंडल से वो ओपनिंग बड़ी होनी चाहिए प्रीवियस वीकली कैंडल से, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर मैं यहाँ पे ओपनिंग लगाऊंगा और इसको मैं डेली वाले को मैं इसे पुनः करूंगा। तो अब मैंने ये वाली मैं यहाँ पे लगाऊंगा 1 डे एगो, 1 डे एगो, 1 डे नहीं, वीक, 1 वीक एगो कैंडल जो है वो बड़ी होनी चाहिए ग्रेटर देन किससे, 2 दिन पहले की कैंडल से ओपन, ठीक है, वीकली। तो ये मैं कहूँगा 2 डे एगो। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट बन रहा है कि वीकली जो कैंडल है, करंट की जो वीकली कैंडल है वो ओपनिंग उसकी वो बड़ी होनी चाहिए प्रीवियस जो वीक है उसकी ओपनिंग कैंडल से, क्लियर। और 1 डे एगो की कैंडल की ओपनिंग बड़ी होनी चाहिए 2 वीक एगो जो कैंडल की ओपनिंग हुई है उससे। और मैं यहाँ पे रन स्कैन करूंगा, रन स्कैन करने के बाद में यहाँ पे ये स्टॉक मेरे को दिखाई देने लगे, क्लियर। अब मैं यहाँ पे ये चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम, अब लेकिन यहाँ पे मैंने वॉल्यूम सेलेक्ट किया तो डेली आ गया, डेली को मैं यहाँ पे वीकली बोलूंगा कि वीकली वॉल्यूम जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए ग्रेटर देन, है ना, और क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ग्रेटर देन वॉल्यूम से, ठीक, वॉल्यूम 1 वीक एगो वॉल्यूम से 1 वीक। अब यहाँ वॉल्यूम का स्टेटमेंट हम समझेंगे कि 1 वीक का वॉल्यूम होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए 1 वीक एगो वॉल्यूम से, ये वाला कंडीशन, ठीक। दूसरा कंडीशन मैं फिर लगाऊंगा वॉल्यूम वाला ही, वॉल्यूम मेरा होना चाहिए अब 1 डे एगो वॉल्यूम से, 1 डे एगो वॉल्यूम अधिक होना चाहिए, वीक है यहाँ पे 1 वीक एगो, 1 वीक एगो वॉल्यूम अधिक होना चाहिए किससे, 2 डे, ठीक है, वॉल्यूम ग्रेटर देन, ठीक है, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, अधिक। मेरे को यहाँ वॉल्यूम सेलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ वीक है तो यहाँ क्या मैं करूँगा 2 डे एगो, पिछले 1 वीक का एगो का जो वॉल्यूम है वो बड़ा होना चाहिए 2 दिन एगो वॉल्यूम से। और मैं यहाँ पे रन स्कैन करूँगा तो आप यहाँ पे ये स्टॉक देख सकते हैं और यहाँ पे स्टॉक में आप इस तरह के प्रोसेस देख सकते हैं, है ना। ये आप ये स्टॉक है, यहाँ पे आप स्टॉक में आप ये देखिए कि करंट का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी अधिक है,
कैंडल भी अधिक है, वो भी अधिक है। दूसरा वहां पे हम एक और सिनेरियो क्रिएट करेंगे, वो क्रिएट हमारा ये रहेगा मार्केट कैप। जो मार्केट कैप है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, मार्केट कैपिटल, ठीक है। ग्रेटर देन होना चाहिए कितने से, नंबर, और नंबर यहाँ पे 20 नहीं, मैं यहाँ पे नंबर चेंज करूंगा, ये नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये मेरा ये पूरा कंडीशन फुलफिलमेंट हुआ, ये क्लियर। तो यहाँ पे मैं इसको रन स्कैन करूंगा और रन, एरर आ गया, तो ये यहाँ पे ये वाला मुझे चेंज करना है, मार्केट कैप, ठीक। मार्केट कैप है जो ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर इतने से, और मैं यहाँ पे स्कैन रन करूंगा। स्कैन रन करने के बाद में यहाँ पे मेरे पास में स्टॉक अब मुझे दिखाई देने लगे कि ये स्टॉक मेरे, ये स्टॉक है। अब ये स्टॉक को आप देखिए कि ये स्टॉक क्या क्या कंडीशन फुल कर रहे हैं। पहला है कि वीकली जो कैंडल है वो अधिक होना चाहिए, ठीक। वीकली जो कैंडल है वो अधिक होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं कैंडल को बात करूं तो यहाँ पे वीकली हम बात कर रहे हैं, तो वीकली अधिक होनी चाहिए और वॉल्यूम भी अधिक होना चाहिए। तो ये मेरे पास में स्टॉक निकल के आ रहे हैं, ये बहुत सारे स्टॉक हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक। अगर हम एक स्टॉक को यहाँ से ओपन करें, ओपन करने के बाद में आप इसको देखेंगे कि किस तरह का यहाँ पे सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डेली लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे वीकली ये कर लेता हूँ, वीकली। वीकली करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कि ये वॉल्यूम वीकली अधिक है और ये वाला अधिक इससे है, मतलब फर्स्ट जो वॉल्यूम है इससे बड़ा है और ये इससे, मतलब कह सकते हैं कि ये छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। यहाँ पे भी यही सिनेरियो, ये कैंडल की जो ओपनिंग है और ये अधिक अधिक है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इस तरह से मैंने फिल्टर को लगाया है और फिल्टर लगाने के बाद में मुझे कुछ इस टाइप के स्टॉक दिखने लगे हैं। तो ये एक हमारा जो चैटिंग का अपने अकॉर्डिंग जो हमको फिल्टर लगाने हैं स्टॉक सर्च आउट करने के लिए, तो स्कैनर हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से इसको बनाइए, 1 डे एगो, 1 मंथ एगो, प्रीवियस एगो, आप जिस टाइप से उस टाइप से आप स्कैन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा सिंपल मूविंग एवरेज से हम कैसे सर्च करें, और वो भी मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे। सिंपल मूविंग एवरेज को हम तीनों टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मंथली पे भी देखेंगे, वीकली पे भी देखेंगे और डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। तो आने वाली जो वीडियो हमारी रहेगी वो हमको स्कैन बनाना है सिंपल मूविंग एवरेज का, मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे। अगर वीडियो का आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप लोगों का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।